सद्गुरुवे नमः सद्गुरुवे नमः। वंदे गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतमकुंज व्यासवचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। ये हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, हम आपके समक्ष उपस्थित होकर के वो 10 बात का ज्ञान हम प्रदान कर रहे हैं, जो हमारे एक भी शब्द को सुन करके समझ लेंगे और सही समय आने पर अमल करेंगे, उन्हें अनुमान होगा कि 1 लाख रुपया इनाम में प्राप्त किए। कैसे? उदाहरण देते हैं। जैसे किसी को अगर विषधर सांप ने काट लिया, उसके विष को शमन कराने के लिए क्या उपाय करेंगे? आप घबरा जाएंगे और बेचैनी में आकर के उल्टा सीधा काम करेंगे, तब तक जो है प्राण से हाथ धोना होगा। अर्थात ज्ञान के अभाव के कारण से उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं, दुख का 3 कारण है। सुन लीजिए, दुख का 3 कारण है। कौन कौन? आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। लेकिन विद्वान ने विचार को विमंथन करके बताया कि अज्ञानता सभी दुखों का महान कारण है। अज्ञानता का नाश कैसे होगा? ज्ञान से। और ज्ञान की प्राप्ति कहां से होगी? गुरु से। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, अजौ हरि बिरंग की शंकर सम होई। तो मैं उपकार के हेतु परमार्थ भाव से आपका हम ज्ञान से सेवा कर रहे हैं। आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। देखिए, हमारे चैनल में, आयुर्वेदिक चैनल में जा करके आप देख लीजिए। और जिन सज्जन को मोबाइल नहीं है, वो क्या करेंगे? आकर के आमने सामने में जो है, जो भी आपको प्रश्न पूछना है आयुर्वेदिक सेवा हेतु आप पूछ सकते हैं। मैं आपको मुफ्त में किसी प्रकार का निःशुल्क नहीं लगेगा, आपको निःशुल्क आपको ज्ञान बताएंगे, क्योंकि दीक्षित है, संत मत से हैं। ये हमारे गुरु महाराज का कहना है कि परमार्थ के भाव से जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। वह 10 बात कौन कौन है, जरा सुन लीजिए। अलग बोलो। पहला, किसी को अगर यदि पागल कुत्ता काट ले, उसके विष को कैसे शांत करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। शरीर के किसी भी भाग में अगर दर्द होता है, आपको ध्यान से सुनिए ज्ञान का बात। शरीर के किसी भी भाग में अगर दर्द होता है, वह कौन सा ही 3 ही जड़ी है, वह जड़ी का काढ़ा बना करके 3 सप्ताह लगातार पिला दिया जाए, कहीं भी दर्द नहीं रहेगा। जो सज्जन असाध और जटिल लोगों से प्रताड़ित हैं, जैसे शुगर हुआ, बीपी हुआ, लकवा हुआ, चरका हुआ, कुष्ठ हुआ, वह जो है, हम जो आपको ज्ञान बता दिए हैं, उस ज्ञान का अमल करके उससे भी आप मुक्ति प्राप्त कर लें। वह आपके YouTube चैनल में आप जाकर के देख लीजिए। और बाकी बात जिनको आमने सामने पूछने का इच्छा पूछ सकते हैं। तब तक हम साधारण लैंग्वेज में, देहाती शब्द में 10 बात दे रहे हैं ज्ञान। वह कौन कौन? जैसे हाथ गोड़ में किसी को लहर जलन हो, उसके लिए कौन जड़ी है? और जो सज्जन कहते हैं कि जिसको लिकोरिया से परेशान है माता बहन, उसके लिए कौन जड़ी है? उसके लिए मैं बता देता हूं। खून का जिनको कमी है, वह कौन सा जड़ी है कि जिसका रस डायरेक्ट रक्त बनता है, वह है भमरैया। आपके खेत में, बाड़ी झाड़ी में प्रचुर मात्रा में है।
है ना। तो उसको एक मुट्ठी ला दें और पीस करके गाय के दूध के साथ पी लें। 21 दिन तक लगातार आप पान करें, आप रोग से उन्मुक्त हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, जो सज्जन कहते हैं वह कौन सा जड़ी है अगर जो बात रोग से प्रताड़ित हैं, दम्मा से प्रताड़ित हैं। दम्मा के लिए बहुत से अभी आधुनिक डायग्नोसिस मैंने डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि दम्मा का इलाज नहीं है, शुगर का तो इलाज ही नहीं है, बीपी तो छूटता नहीं है। घोर आश्चर्य। लेकिन डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लिखा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई एंड ट्राई अगेन विल सक्सेस इन लास्ट। दुनिया में कोई भी चीज संभव नहीं है। जिस विषय का ज्ञान आपके मस्तिष्क में अगर यदि नहीं है तो यह कहना आपकी भूल होगी कि पूरे संसार के मस्तिष्क में वह ज्ञान नहीं है, यह कहना आपकी भूल है। हाँ, आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, वो दवा हम सभी बता दिए हैं। मोबाइल में हम नहीं देखें, जो आपने टेस्ट करके ना अच्छी आप बोलिएगा, हम देखेंगे। कोई खाएगा तब फायदा होगा, कोई खा लिया, आकाश जमीन का अंतर है। आपके बुजुर्गों ने जो शास्त्र में ज्ञान को संकलित किया, आपके मस्तिष्क में जो प्रश्न उठा ना, अब उसका जवाब सुनिए। नहीं दीजिए जवाब, तब न होगा, ऐसे होगा जवाब। तो दवाई देखो, जवाब पूरा दे रहा है। दवा देखिए, दवा जैसे कि कितना दिन अच्छा पहले ही नहीं करिए। द लेस यू सादा बेटर लीव दैट अल्टरनेटिव कम टू द पॉइंट। एकदम डायरेक्ट आपके भीतर चले आते हैं। जब आप बहुत प्रबल इच्छुक हैं, दवा लेने के लिए बड़ा उत्सुक हैं, आपको तो बड़ा बड़ा मेडिकल में दवा लेना चाहिए। ऐसे सब साधारण सज्जन से कैसे दवा लेने की इच्छा रखते हैं? सुनाइए। हमने हैदराबाद का डॉक्टर से बात किया और वहाँ गए हैं और वहाँ से ऑपरेशन कराए। कहा एज के अनुसार इसके हमारे पास में दवाई नहीं है, उसके पास। हाँ, लेकिन अभी हाँ, आप जड़ी बूटी जबर विश्वास है आपको, ठीक, अच्छी बात है। हाँ, बड़ी खुशी हुई और करना भी चाहिए, क्योंकि इसलिए ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जो है आपके परम पिता परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है, महाऔषध है। अतः इस पर विश्वास नहीं करता कौन नहीं करेगा जानते हैं? जिसका पाप से संयुक्त मस्तिष्क है, जिसका बुद्धि भी धर्म में चली गई है, जो मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट उड़गा गुड़गा मुड़गा सुड़गा खा रहा है, उसको हम कहें भमरैया पियो, तो कहेगा क्या? हे बेटा अमला खा, हे बेटा चिरौता पियो, तो क्या कहेगा जानते हैं? तो वो बड़ा जब का जब डॉक्टर बेकार है ना। वो घोर आश्चर्य इस समय हमको लगता अंत सब तक, जब तक शब्द शेष नहीं हो जाए तो बीच में अटकाना यह शिष्टाचार के खिलाफ है। क्योंकि इसलिए कि हम 10 आदमी का सेवा करने के लिए आए हैं और आप पर्सनल लाभ लेने के लिए चाह रहे हैं। दोनों में अंतर है, दोनों में सोच में अंतर है, अंतर है ना। आप स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं और मैं परमार्थ के लिए मैं प्रवचन भी करता हूँ। अभी सब आदमी प्रवचन सुन रहे थे ना, हमारा प्रवचन सुन रहे थे। आप यूट्यूब में हम प्रवचन करते हैं, 50 वर्ष रुपये हमको दीक्षा लेने से नहीं बाबा से हम दीक्षा लेकर के सत्संग में हमारे मुखार मुंह से एक भी शब्द झूठ निकलेगा नहीं। कितना स्पीड में बोलेंगे झूठ निकलेगा नहीं। कहा ईट जब चल नहीं था, अब सुन लिया जाए। परमार्थ का भाव, जिसको मौत को जान लेगा उसकी भोग की समाप्ति हो जाएगी। वह झूठ छल कपट परपन नाना प्रकार का षड्यंत्र कर करके जो धन संचय कर करके परिवार को भरण पोषण करता है या छूटा प्रसन्न करने की कोई चेष्टा करता है, उसके ऐसा महामूल कोई नहीं है। आप चोरी कर करके खिला दीजिए पत्नी को, बेटा को, बेटी को, और पूछिए बेटा खुश हो गया? कैसा लगता है आपको? बोलेगा कि खुश हो गया? आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? आगे सोचिए। आगे गरीबी चल रहा है। हाँ, एक्सीडेंट होगा कि उल्टेगा? बेटा को चोरी करके खिला दिए, उसी का परिणाम होगा, वही परिणाम होगा। ये तो ऐसे नहीं है, कम कथा हमको आ गया दिमाग में, जैसे सुन लिया जाए। पर जो है ना, है एक जो है ना महात्मा जी के पास सेठ जी जाया करते थे सत्संग भजन सुनने के लिए। तो 2-3 महीना नहीं गए। सुनिएगा श्रीमान जी, जल्दी में नहीं, हाँ जल्दी में नहीं, हाँ
है ना, 10 मिनट समय है ना, अगर 10 मिनट समय दीजिए। है सुनिए, दवा का जरूरत नहीं है, सभी कष्टों का महाकारण है अज्ञानता। दवा तो आपके बाड़ी में, झाड़ी में, खेत में, बगीचों में भर दिया। जब आप गर्भकुंड में थे ना, माँ के स्तर में ही दूध आ गया, ईश्वर की कृपा से जोनी मार्ग से बाहर आया ना, नाके के निकट हवा पहुंचा दिया। देने वाला मालिक दे रही है, आप जो यहाँ थाइसिस दे रहे हैं नहीं करने वाली खाई भाई की। तो माँ के पेट में कौन काम कर रहा था? दूध तुम्हें दे दिया, स्तर में दिया ईश्वर, परमात्मा ने दिया। परमात्मा इसी प्रकार जो अभी कह रहा है कि रोग दिया तो दवाई नहीं दिया, यह सबसे बड़ी भारी भूल है। दवा तो आपके बाड़ी में है। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, एवरीथिंग मेक्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो परवल जिज्ञासु है उनकी समस्याओं की जरा सा एक मिनट सुनिए ना। फर्स्ट एबल देन डिजायर, आपकी योग्यता। आप यहाँ आते हैं प्रवचन होगा, दवाई दारू का बात होगा, जंगल जोत रहे हैं कि कहीं हो दीजिएगा तो सब आराम होगा, तो खोलने होनेगा धरती पर कहीं नहीं कर्म कर्म प्रधान विश्व करी रखा, अथवा जस करहि तस फल चोखा। इसलिए दवा अगर सस्ता दीजिएगा तो दवा देने की जरूरत नहीं है, दवा हम ज्ञान दे देते हैं। है सुनिए, जब हमें ज्ञान दे देंगे तो दवा देने की जरूरत क्या है? दवा दिया जाता है ना, वो क्या होता है जानते हैं? जो आप बोलना चाहते हैं आपके दिमाग में जो है ना, हमारा आ गया प्रश्न आपका जवाब। वो क्या हुआ? स्वास्थ्य के बसबूत रोजी रोजगार करना, और मैं रोजगार सिद्ध कर रहा हूँ, हम परमार्थ के लिए कार्य कर रहा हूँ। और रात दिन का हमारे गुरु महाराज ने कहा, परहित सरी से धर्म नहीं भाई, और परिप्राशम नहीं अधिमाई। ये भाई दवा तो आप बड़ा बड़ा मेडिकल में खाइए रहे हैं, दवा खाने का जरूरत नहीं है, वो ज्ञान ही ले लीजिए। क्या ज्ञान? क्या ज्ञान? छोड़िए, पहले तो लघु कथा कह रहे थे, लेकिन अब आ जाते हैं सारे डायरेक्ट किसी पॉइंट पे आ जाते हैं। भैया हाँ वही दे रहे हैं, हाँ वही दे रहे हैं, जिसको माता बहन को हाँ वो तो एक है ना, एक दो हाथ को 3 बार कहने का, रिपीट कहने का तात्पर्य क्या है? अब आप हमको डिस्टर्ब कीजिएगा ज्ञान देने में, आप डिस्टर्ब कीजिएगा, जाने मिलेगा। जाने मारे ज्ञान से, बहुधा मारे तीर, सदगुरु मारे सब से धीमे सकल सभी। तो आप जो है क्या समझते हैं कि बाकी नहीं जान रहे हैं? जो 50 वर्ष से सत्संग करने में नहीं जान रहे हैं? आप चुप रहिए। जिसको लिकोरिया हो जाए माता बहन को, आप चुप रहोगे तो ना बोलेंगे जी। किसी माता बहन को लिकोरिया हो जाए तो क्या करेंगे? सुन लीजिए, तभी कर जाते हैं शिष्टाचार के खिलाफ है, तभी धन्यवाद। यहाँ कोई जगने का जरूरत नहीं है। जब माता बहन को लिकोरिया हो जाए तो क्या करेंगे? सुन लीजिए, कौहा, मौहा, बबूल, जाबून, तिलकोचा। अब ये तो प्रवचन आप दे रहा है, दूसरा प्रवचन है वहाँ दे रहा है। क्या बोले? इसको सेवा कीजिए, बढ़िया के दवा बताइए, इसका सेवा कीजिए। इसको हमारा समझे ना भैया ने तब न भुगता अब हो गया, ऐसे बोल देंगे तो वही से सब आते। अरे जो फायदा हो आपके ज्ञान से वो काम कीजिए। सुनिए, जो माँ बहन का पानी चलता है, लिकोरिया हो जाता है, बता देते हैं अभी, सब आदमी कान में रखिएगा। लिकोरिया हो जाता है, बहुत जो पोसाते हैं ना उसको खिलाइए, बुराई खिलाइए। जो होता है पानी से सिंघाड़ा बोलिए ना।
पानी में नहीं होता है। जोहारा कहे बोले धोखा धोखा खुर्ची दिलपुरा दीजिए गुंजारी हो गया और बताइए कुछ 50 बात बोल लेंगे ताकि तो सुनिए वो माइक लगा के नहीं बोलते हैं माँ बहन का जो भी बीमारी हो आप जब बोलिएगा सुनिए ना आप जब बोलिएगा जब आप बोलना है तब हमरा जब शब्द शेष हो जाएगा तब आप बोलिएगा। आपको भी समय दिया जाएगा 10 मिनट समय आपको भी देंगे जो आपको देखिए हम जो बोल रहे हैं सही हम जो बोलेंगे शास्त्रीय सुनिए आप मीटिंग बंद कर दीजिए ठीक करके दे रहे हैं क्या यहाँ लाइव टीवी चल रहा है जिसको देखिए वास्तविक जो शास्त्र वाला बात है वही हम बोलेंगे। अभी क्या होता है ए लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग्स नीम हकीम खतरे जान अल विज्ञानी के लिए मार पिलाने से नहीं होगा। देखिए हम बता रहे हैं कौहा मऊहा बबूल जाबून चिलकोचा गुरुलत्ती चिरचिरी दरियारा गुरुलत्ती नहीं चिनते हैं जी कौन नहीं पहचानता है गुरुलत्ती नहीं पहचानते आप लोग चिलकोचा पचगुरिया नहीं पहचानते कौहा का गाछ नहीं जानते हैं दारू पीकर का है क्या जी कैसे कौहा का गाछ नहीं चिनते हैं बबूल का गाछ नहीं चिनते हैं तो फिर आप कैसे बोलते हैं कि चिन्ह चाहिए सर आप चुप रहिए उधर साइड में रहिए 10 मिनट के बाद आपको बोलने के लिए देंगे। आपको मार पीने से निकोरिया छूट जाएगा इट इज नॉट पॉसिबल टू एनीवन असंभव। यही अल्पज्ञता के कारण से आयुर्वेद बदनाम होती जा रही है। अभी क्या कहेगा कि बंधनिया और टिटमाद खचका के पी लीजिए शुगर डाउन हो जाएगा असंभव। हाथी को धूल के छड़ी से मारने से क्या होगा अरे गजारा मारना होगा भाषण प्रकरण से बिना भाषण प्रकरण से कार्य सिद्ध नहीं होगा। देखिए वह जो है हम रजिस्टर्ड है फर्स्ट एबल 10,000 हमारी योग्यता है। हमारा यूट्यूब पर पूरी दुनिया देख रही है। हमारे मुंह से अगर एक भी शब्द अशब्द हो जाएगा असत्य हो जाएगा झूठ हो जाएगा तो हमारा रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना। लेकिन उसका सुने ये बोल दिया कि मां से निकोरिया छूटेगा ऐसा हो सकता है। मां से भात तो मैंने खाइए रहा है बिना ये 10 जड़ी का काढ़ा बना लीजिए और उसको जैसे 10 किलो पानी दिए आधा किलो लाए कौवा मऊहा बबूल जाबुन चिलकोचा गुलत्ती चिचरी बरियारा धुरूप कटकरिया लाए अब कुटिया करके कुटिया हाँ वही तो कह रहे हैं। अब बता कौन बता रहे हैं आप तो करें दवा देखे हम तो करें नहीं देख रहे हैं आप करिए डिस्टर्ब क्या करते आप बोलने दीजिए हमको हम दवा देखते हैं आप हमको बोले अरे ज्ञान का प्रसारण कर रहे हैं नहीं जानते हैं लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग्स नीम हकीम खतरे जान। आज अल्पज्ञता के कारण से आयुर्वेद कैसे भी झूठा हो रहा है और झूठा कर दीजिएगा कैसे बता देते हैं। बरियारा हजबकारी पुरुष को है ना बरियारा पीसे के पिबिल 3 खुना छुटी था अरे मूर्ख अंदर गुरु और बैरो चला नरकों में कर दोनों ठेला में ठेला जहाँ जहाँ मोक्ष पाना है ना पूरा धन संपत्ति जो है चायमानी बेमानी शैतानी से जमा कर लीजिए बोल बा मोक्ष हो जाएगा। दुर्गा माँ सब हमरा पाप नाश कर दिया। पाप दुर्गा माँ कैसे नाश करेगा जी तुम तो पाप को जमा कर भोगना तो तुमको होगा और तुम मोक्ष मांगते हो दुर्गा माँ से। दुर्गा माँ क्या नहीं जान रही है क्या वो तो जगत जननी है आपके भीतर में ही वास है। अब उसको कहीं खोजने की जरूरत है। अब उनको धुआं दे रहे हैं एक आदमी को धुआं देते देते आप दुर्गा माँ को भी और भगवान को भी धुआं दे रहे हैं ऐसा कभी हो सकता है। सुन लीजिए हाँ आगे बढ़ते हैं द लेस यू द बेटर लीव द ड्रम कम टू द पॉइंट। अभी देखते हैं टांग अड़ाने वाला देखते हैं ना लगता है नहीं हो जानता तो वो कर फूटे अब क्या बता दें हम शब्द बोल सकते हैं। आप लाइव टीवी चल रहा है झूठ बोल एक भी शब्द मुंह से निकलवे नहीं करेगा। निकोरिया के लिए बता दिए दवाई। अब मैं बता रहा हूँ किसके लिए दम्मा के लिए जो दम्मा से प्रताड़ित हैं सज्जन आग का फूल हमारे एक शब्द को सुन करके जो समझ लेंगे और समय आने पर अमल करेंगे उन्हें अनुमान होगा कि 1 लाख रुपया इनाम में प्राप्त किए। हमारा क्या वचन है वो कैसे आपका जीवन का सुरक्षा हो जाएगा। अनमोल वचन का हम प्रयोग कर रहे हैं। हमारे शब्द में है क्या है शास्त्रीय ज्ञान है गंभीर ज्ञान है। अब ऐसे नहीं कि हवा में तीर मार दिए जिधर लगे अंदरिया घर में काली बिल्ली खोदना। इज फर्स्ट एवर 10,000
योग्य बनो तुम इच्छा करो, बिना योग्यता का इच्छा मूर्ख का मनोरथ व्यर्थ है। जैसे ज्ञानियों का मनोरथ सिद्ध है। अब मैं बता रहा हूँ दम्मा के बारे में। सरकार हमको यह परमिशन दिया है कि 10 आदमी का सेवा किया जाए। यह टीवी चला है, ये लोड कर दिया जाएगा, उस पर जो है हमको सरकार पेमेंट करेगी। असत्य बात बोलेंगे, रजिस्ट्रेशन फेल कर जाएगा। एक भी बात में झूठ बोलवे नहीं करेंगे। तो अब मैं बता रहा हूँ दम्मा के, आग का फूल 1 किलो लान लीजिए, मिट्टी वाला कुड़िया में दे दीजिए, उसमें आप पाव भर सुहागा जानते हैं, सुहागा उसमें दे दीजिएगा, ढक्कन बढ़िया से बंद कर दीजिएगा। अब बंद कर करके 200 गौठा के बीच में उसको रख दीजिएगा। हाँ, और आगे लगा दीजिए। जब भस्म हो जाए तो राख निकाल लीजिए कुंडा वाला, उसमें सौंठ, मरीच, पीपल, जायफल, लौंग 50-50 ग्राम दे दीजिएगा। अब कूट करके उसमें दे दिए और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गरम जल गेहूं का रोटी सेवन करें। दम्मा का दम बाहर हो जाएगा। और यह हुआ कफ कुठार रस का फार्मूला। और उससे अगर श्वास फूल रहा है तो श्वास चिंतामणि रस, तो श्वास चिंतामणि रस आपको बनाना असंभव होगा, ज्ञानी आदमी बना सकता है। उसके लिए मैं शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध शंख भस्म, अबरक भस्म, प्रबाल पिष्टि, वह बहुत जटिल है। इसलिए आप कोई बड़ा मेडिकल से, बैजनाथ मेडिकल से भी खरीद सकते हैं, बनी बनाई, और कोई ज्ञानी से संपर्क कर सकते हैं। और जिन सज्जन को असाध और जटिल रोगी से प्रताड़ित हैं, आप हमारे चिकित्सालय पर आ सकते हैं। और ऐसे प्रत्येक मोबाइल में जितना भी सज्जन को यहाँ मोबाइल, पूरे दुनिया में जितना भी मोबाइल है आप देख लीजिए, अभी हमारा चैनल में जाइए, सभी बात उसमें हम देते हैं, रोज ज्ञान बता रहे हैं। मोबाइल है ना यहाँ, जिनको निकाल के रखिए, अपना निकालिए चैनल, निकालिए ना जी। छोटा वाला नहीं निकलेगा, हाँ बड़ा वाला मोबाइल में निकालिएगा तब ना। हाँ निकालो जी, विद्यार्थी निकाल लो, इसमें देख लो हमारा, उसमें हम सत्संग प्रवचन देते हैं और सभी रोगों का निदान एक एक करके देते जा रहे हैं। क्रमन साहब जॉन्डिस के बारे में यह जो है यहाँ मौखिक क्या बता रहा हूँ आमने सामने, कि आप कोई प्रश्न पूछिए, आप प्रश्न पूछिए, जिन सज्जन को प्रश्न पूछना पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन सही से, संगत से। अन्य तो ऐसे नहीं हमने बोल देगा कि मार पी लीजिए 3 दिन में लिकोरिया छूट जाएगा, बोल ऐसे ये सब शब्द अभी सब हमने प्रयोग करेंगे, मार पीने से लिकोरिया छूट जाएगा, फालतू वाला बात, ये ऐसा नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, असंभव। अब मैं बता रहा हूँ आगे, जिन सज्जन को, जिनको जो है हाथ गोए में लहर जलन है, क्या करेंगे, गुरु लत्ती, तिलकोचा और पचगुरिया और बरियारा, ये चारों को ला लेंगे 1-1 किलो, 8 किलो पानी डाल देंगे, उसको काढ़ा बना लेंगे। और काढ़ा बना कर करके क्या करेंगे, उसको उबालेंगे, उबाल कर करके देखेंगे 4 किलो काढ़ा रह गया, 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम पिला दीजिए, हाथ को लगा लहर जलन समाप्त हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ, अब किसी को कोई सज्जन को प्रश्न है करो, कौन बोला बच्चा से बच्चा, जाओ खेलो, बच्चा का जरूरी है, कोई जरूरी तो बच्चा का नहीं है, बच्चा सब चाहिए, फिर पढ़िए, पढ़ने का उम्र है, पढ़िए जा करके। हाँ, और जो सज्जन कहते हैं कि जिनका रक्त गंदा हो गया, क्या कीजिएगा, रक्त दूषित हो गया, जिससे कि चर्म रोग हो गया, नीम का छाल, चिरौता, इंद्रजो, सोरहाय, भिलावा और बन्नी और कूट, ये सभी जड़ी को आधा किलो लावें और ला कर करके उसमें जो है 12 किलो पानी दे करके उसको उबालें। उबाल कर करके जब देख लेंगे कि करीबन जो है 4 किलो रह गया, उसको जो है आप 50 ग्राम पीजिए, सुबह 50 ग्राम शाम। आप 2 सप्ताह पीने के बाद आपका रक्त बिल्कुल नीट एंड क्लीन, स्योर एंड सर्ट है, जरा भी संदेह नहीं है, रक्त शुद्ध हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए जो प्रश्न आपके मस्तिष्क में है उसी को प्रश्न पूछिए, हम जवाब देंगे। कैसे जवाब देंगे, शास्त्रीय विधि से। आपको भैंसत जत्नावली, भाव प्रकाश, शालिग्राम निर्घंटो, रसेंद्र शास्त्र संग्रह, रसराज महोदधि, जो आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानियों ध्यानियों ने, आदि विद्वान वैद्यगणों ने जो ज्ञान शास्त्र में संकलित किया, उसी के आधार पर आज विफल होने का, आयुर्वेद विफल होने का यही कारण है, अल्पज्ञता। आप मान लीजिए बात रोगी, बात चिंता मने से बात विध्वंसन बकारी रस चाहिए। आप जानते हैं
मेथी खाइए ना, बात रोग छूट जाएगा। कैसा? अब चर्म रोग है, गोकी खाइए ना, भूखी खाइए ना, ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? अब झटबेकारी है, बरियारा पीस करके पीजिए ना, हो जाएगा ठीक। बरियारा से कैसे होगा? उसमें कम से कम 7-8 जड़ी देना होगा। बीजबंद, विधारीकरण, अश्वगंध, सितावर, सफेद मूसली, पंजाब मूसली, बरियारा, खरड़ी भी जिसको कहते हैं, बबूल गोंग, सैमल गोंग इत्यादि सभी मिला कर करके त्रिफले के चूर्ण के साथ मिला करके उसको जो है मिश्री के साथ मिला कर गोली बना लें। आइया 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खा करके गौ दूध का सेवन करें, तब जो है क्या होगा? परमेश शांत होगा। और जिन सज्जन का 60% सज्जन को 100 में 60 आदमी को परमेय है, 15 आदमी को तो मधुमेह है। इंडिया में 100 में 15 सज्जन को मधुमेह हो गया। मधुमेह जिसको शुगर कहते हैं, चीनी कहते हैं, शुगर हुआ जर्मनी भाषा में, डायबिटीज हुआ अंग्रेजी में, हिंदी में हुआ मधुमेह, और चीनी रोग हुआ ठेठी भाषा में, देहाती भाषा में। आज शुगर होने का मूलतः कारण क्या है? और जितने भी सारी एलोपैथिक औषधि का अमल करके शुगर रोकने की जो कुचेष्टा कर रहे हैं, जिसके कारण से क्या होता है? वृक्क बाह्य नाली विफल हो जाती है, अर्थात ना बढ़िया से पित्त बन सकता है, ना वृक्क होता है। इसके कारण से स्तंभन शक्ति डैमेज हो जाती है। जिन सज्जन को जटिल प्रश्न मस्तिष्क में हो और समाधान नहीं कर पा रहे हो, वैद्य का तलाश हो, आज आपका अंत हो गया तलाश। आप प्रश्न पूछिए, प्रत्यक्षम किम परमाणम, प्रत्यक्ष में परमाण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मन में मस्तिष्क में ऐसा यदि उठता हो प्रश्न कि इतना बड़ा वैद्य होते तो यहाँ हम प्रमाण के लिए आए हैं, हम अपने गुरु के आज्ञा के आधार पर आए हैं, आज्ञा पालन करने निस्वार्थ भाव से आपको जो है सेवा करना चाहते हैं। कैसे? ज्ञान से। आपको फुसलारू पल्ला नहीं रहे हैं कि आप हमसे चिकित्सा सेवा लीजिए ना, हरगिज नहीं। आपसे जो ज्यादा होशियार रहेगा वो आपके लिए वह है। अधिक से अधिक ऐसे होते हैं। देखिए, हम संत मत में हैं, इसीलिए हम जो है वो अभिमान और अहंकार की नहीं हमारे पास में सिखा है। हमारे गुरु महाराज का कहना है, अच्छा यहाँ अभी खरखरा का साफ कर दीजिए, थोड़ा सा उसको दबाइए ना, घुमाइए ना, साफ हो जाएगा। देखिए, अगर मान आपका कम हो जाए तब नहीं कीजिएगा। क्या बहुत से कामी को संत वाणी में आया है, कामी, क्रोधी, लालची, तीनों से भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सुरमा, जाति बरन कुल कोई। जब अहंकार की भाव आपको हो जाए, जैसे कोई विद्वान का दिमाग में अगर यदि कुबुद्धि हो जाए, वह देश को बहुत बड़ा हानि कर देगा, और सद्बुद्धि हो जाए तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा विकास कर जाएगा। जैसे एक बच्चा अगर यदि बिगड़ जाता है, एक बच्चा वो अपने का आपको ही पे बर्बाद करता है, लेकिन अगर मास्टर बिगड़ जाए, मेरा गुरुजी बिगड़ जाए, तो कच्चा बच्चा को बर्बाद कर देगा, और वो बच्चा ने भी बच्चा को कच्चा बर्बाद कर देगा। और एक वैद्य अगर यदि बिगड़ जाता है, आज आयुर्वेदिक बदनाम होने का क्या मूल कारण है? अल्पज्ञाता, पहला, दूसरा अभिमान की अधिक
सकता। तीसरा, वैद्य डॉक्टर ने अपना अहंकार बढ़ा लिया, कोई दवाई अपने से तैयारी नहीं करना चाहता है, कंपनी बनाई, कंपनी का दवाई आपको दे रही है। जैसे मैं बता रहा हूं, देखिए सुनिए ध्यान से, और आप लोग बताइएगा, हमको रोकिएगा। अर्जुना रिस्ट हार्ट डिजीज में चलता है। एक उदाहरण देते हैं, हम लिख दिए अर्जुना रिस्ट, आप गए कंपनी में खरीदने के लिए, दुर्गुण पकड़िए, विफल होने का कारण क्या है, कहाँ विफल होते हैं? तो अर्जुना रिस्ट आउट पाव हाउस में है, आधा किलो वाला बोतल दिया 350 रुपए में, और पाव हाउस में है अर्जुन का काल छल का कड़ा होगा, पावर कड़ा होगा, और पाव हाउस तो उसमें चीनी है, थोड़ा गुड़ दिया है, मीठा लगता है, अब बोलता है दूध दूध पियो, तो दूध पीते यहीं रह जाएगा, तो उधर गया कहा तो हार्ट में प्रॉब्लम ठीक होगा, वहां विफल किए। और हथना का लूप नहीं है कि अर्जुन का जब वो खरीदने के लिए जाएंगे, इसलिए कहता है, विद्वान लोग कहते, श्रीमान जी सुनिए ध्यान से, एवरीथिंग मेक्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो परवल की क्लास में उनकी समस्याओं की समाधान भीतर में है। तुम सोचो, अब मान लीजिए कोई हम गुरु के पास चलेंगे, मैंने काल विज्ञानी पर जहाँ 10 को दवा चलना चाहिए, अब उसने कहा, फिर कहा ना कि मार 3 दिन पिला दो, 3 दिन, और फूल किसी को कोई पिला दो, 3 दिन तो निको जा छूट जाएगा। ऐसा हो सकता है? हम तो इतना लाइफ में नहीं हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे अंधों के हाथ में अगर यदि बटेर लग जाए, उसको शिकारी कहिएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। आज विफल होता है यही कारण से। अब मैं क्या हुआ कि आप कितना आलसी हैं कि अगर यदि आपको हम बोल रहे हैं फलना फलना जड़ी बना करके खाइए, आपको करना नहीं है, फांसी दे करके हमको परास्त करना है, थोथी कर करके। क्या करके यहाँ 75 बात बोलते हैं, चिरौता पिपली हो बुखार छुड़ी तो कट कर दो, पिपली हो बुखार छुड़ी दो, आपको करना नहीं है। क्या करना है? बात बना करके हमको बुड़बक बनाना है, एकदम बनाना है। कैसे बनाना है? और सुनिए क्या कैसे बुड़बक बनाएगा, सुनिए ना, जब बड़ा डॉक्टर रहती है तो यहाँ किया तब काज तो महालटारी नहीं बैठ बैठता। राजवल्लभ भाई पटेल ने कहा है, धन का संबंध है बेईमानी से, और ज्ञान का संबंध है अध्ययन से, बल का संबंध है व्यायाम से। बिना बेईमानी से धनवान हुआ आज तक, हो गया धनवान कमा करके बुरा आ गया, मरिएगा, हो गया धनवान, कभी नहीं हो सकता है बिना बेईमानी से, और बिना व्यायाम से पहलवान नहीं हो सकता, और बिना अध्ययन करने से ज्ञानवान नहीं हो सकता। अब मान लीजिए जिसको देखिए कितना इतना आसाधन है ना, बोले पढ़े लिखे तो है, आपको पूछते हैं कोई बात में जवाब दे सकिएगा, क्या इस विषय में आपको अध्ययन? रोग किसे कहते हैं बताइए? आयुर्वेद किसे कहते हैं बताइए? तो निरोग किसे कहते हैं? सुखी किसे कहते हैं? दुखी किसे बताइए? तो कुछ नहीं जानते आप तो जानते हैं कि माल जिसके पास ज्यादा हो जाएगा वो सुखी हो जाएगा। माल खूब दे दिया, सुनिए अब करोड़पति का नाना हो गया, खूबसूरती स्त्री से शादी हम आपको करा दिए, अब ब्रिज बनवे नहीं करता है, तब अच्छा लगेगा? सुख हो जाइएगा, बोले सुख हो जाइएगा, ब्रिज नहीं बनेगा। आए अरे बात यहाँ बैठ कर तो निदान हुआ, वो तो आप निदान बता रहे हैं, लेकिन आपको खूबसूरती बीवी में आनंद है कि ब्रिज में आनंद है ना? भूख में आनंद है कि भोजन में आनंद है? बोलिए ना जल्दी, है ना? मूल ज्ञान बढ़ाइए, उलूल जुलूल ज्ञान के। नींद में आनंद है कि गलीचा में आनंद है? नींद में है ना? अगर आपको निंदा के बीमार, इसलिए ये 4 प्रश्न किए थे चरक महाराज से, किसको? आयुर्वेद उनके शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान आजकल क्या कर रहे हैं, क्यों बताता हो? मन ऐसे पूछेगा, मन वो पहले उसके मन में भाव है वो अहंकार। देखिए अभी अहंकार क्या जानते हैं, ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। मन और अहंकार के चलते से ही जीवात्मा अनादिकाल से 84 लाख योनि में परिवर्तन कर रहा है, यह अहंकार के चलते। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, चरक महाराज से प्रश्न किए थे, भगवान यह बताने का कृपा करें, रोग किसे कहते हैं, निरोग किसे कहते हैं, सुखी किसे कहते हैं और दुखी किसे कहते हैं? एक आदमी बहुत दूर से सुनता है, क्या जानते हैं?
मैंने उसको लगे कि सुनेंगे उस जगह साठ करके हमारा प्रतिष्ठा गिर जाएगा। और जब उनको पूछते हैं कि प्रतिष्ठा का अर्थ आप जानते हैं कि किसी को नीचा समझना, अपने आप को ऊंचा समझना आपकी प्रतिष्ठा नहीं लगता, अहंकारता है, अहंकार है, समझ गए ना। छल कपट पैमानी शैतानी से 2 पैसा उपार्जन कर लेना या आप सुखी नहीं हो सकते हैं। अहंकार का प्रवर्धन हो जाएगा, ध्यान से रखिएगा। अरे अटेंडम मैं एक लघु कथा इस पर बताऊं। अब पहले इसका प्रश्न का जवाब देते हैं, वो चारों प्रश्नों का चरक महाराज ने दिया जवाब, वो चारों प्रश्नों का। क्या क्या प्रश्न है? हाँ और और नहीं सुन सके, फिर से सुन लीजिए। थिंकिंग पावर उतना नहीं है ना हुआ हो। अभी तो जो है ना भरण पोषण में, माल पानी कमाने में, जो है ना जमा करने में ही सब ज्ञान लगा रहे हैं तो कैसे वहाँ होगा? रोग किसे कहते हैं, निरोग किसे कहते हैं, सुखी किसे कहते हैं और दुखी किसे कहते हैं? ये चारों प्रश्नों का एक ही वाक्य में जवाब चरक महाराज जो आयुर्वेद के उद्भट विद्वान थे, उनके शब्दों में। थोड़ा हमरा भले बोल रहा है लेकिन शब्द उन्हीं का है। संधि विषय में बोलते हैं जो कि आप साधारण लोग भी समझ लेंगे। विकारो धातु ऐस्मीय सम्यम प्रकृतिक रुचते है सुख संगतम आरोग्यम विकारो दुखमय चो। अर्थात इसका हिंदी है विकारो धातु बेस्मीय, धातु की गंदापन ही रोग है। सम्यम प्रकृति की रुचते और शुद्धतापन ही प्रकृति के अनुकूल है, अर्थात निरोग है। सुख संगतम आरोग्यम, निरोगियों को सुखी कहा गया है। विकारो दुखमय बच्चों, और रोगियों को दुखी कहा गया है। और अभी को लिखने में सुख संगतम धनाढ्यम, अभी जो विद्वान यही लिख देंगे सुख संगतम धनाढ्यम, लेकिन चरक महाराज ऐसा भूल नहीं किया कि सुख संगतम आरोग्यम, अर्थात जो निरोगी है उसी को सुखी कहा जाएगा और जो रोगी है उसको दुखी कहा जाएगा। तो सुख दुख मतलब रोग किसको कहा? रोग किसे कहते हैं? धातु की गंदा। धातु से आप जानते हैं कितना शरीर में धातु, जानते न करें उम्र उस विषय में नहीं, धातु नहीं जानते हैं। तो सुश्रुत महाराज ने कहा है सुश्रुत संहिता में शरीर में 7 धातु हैं। क्या ये कैसे आप मानेंगे? भाई हम नहीं कह रहे हैं। सुश्रुत महाराज ने सुश्रुत संहिता में लिखा रसात रक्तम ततो माशम माशान मेदसो प्रणायत मेदसो अस्ति ततो मज्जा मज्जा शुक्र संभव। अर्थात इसका हिंदी है, क्या हिंदी है? जो कुछ भी भोजन करते हैं उसे परिपाक होकर करके रस तैयार होता है। कहाँ? जठरा अग्नि से पचा करके भोजन पच करके रस तैयार होता है। रसात पंचमी विभक्ति से लिया गया है। रसात मन रस से रक्तम, रक्त की प्राप्ति हो जाती है। दक्षिणा अग्नि के प्रभाव से वही रस रक्त बन जाता है ना। दूसरा धातु रस से रक्त, और रक्त से मांस, मंदाग्नि के प्रभाव से वही रक्त जम जाता है तो मांस बन जाता है। मांस से मेद, चौथा धातु। अब मेद से अस्थि हड्डी, और अस्थि के बीच में जो रसरसा पदार्थ होता है उजला, उसी को कहता है मज्जा। और मज्जा शुक्र संभावः, मज्जा से शुक्राणु होने की संभावनाएं होती है। वो जरूरी नहीं मज्जा तक बनेगा, शुक्राणु नहीं बनेगा। शुक्राणु जब नहीं बनेगा तो आपका बीज नहीं बनेगा तो बच्चा नहीं होगा बच्चा। शुक्राणु ही बीजन है, शुक्राणु ही बीज न है। हाँ तो इतना हो गया। देखिए आप ये मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ जो है जो आदमी समझ रहे हैं बाकी बात नहीं समझ रहे हैं। अंधों के नगरी में आईने का दुकान, सूर्य के शाम बखान, जैसे उल्लुओं के समक्ष में सूर्य का बखान, निरोगियों के समक्ष में औषधि का कीमत बखान, मूर्खों के समक्ष में शास्त्र का उपख्यान, और चोरों को धर्म का उपदेश। ये सभी शब्द। लेकिन एक बात यह बात ध्यान लीजिए कि हमारा लाइव टीवी चल रहा है, यह लोड शब्द जो है लोड होगा, अतः आपके देखने पूरा दुनिया इस बात को देखेगी। इसीलिए यह संस्कृत का श्लोक कहा गया। यह बात मैं समझ, मुझे यह बात का ज्ञान है कि संस्कृत का श्लोक इस जगह निरर्थक हो जाएगा, क्या बोलना नहीं। लेकिन हाँ
इसीलिए ठेठ में भी बता दिए, ट्रांसलेट करके हिंदी बताए ना। अब इसके परिशुद्ध करने के लिए वैद्यगण दवा चलाते हैं। सातों धातु में से कोई, जैसे रस गंदा होगा तो खांसी ठांसी एस्नोफिलिया दम्मा, और रक्त गंदा होगा तो 18 प्रकार के चर्म रोग, मांस गंदा तो गुरा होगा, मेद गंदा होगा तो अल्टरनेट चरी बनेगा, गांठ छोटा होगा मरीज शक्ति नहीं होगा, और 80 गंदे का हड्डी हड्डी में सड़ने लगेगा, हड्डी हड्डी ना गिरने, और मज्जा गंदा होगा और पेची लेठा लेठा गिरने लगेगा, और संघरनी जिसको कहते हैं मल मार्ग से, और शुक्र गंदा होगा तो पेशाब से शक्ति क्षरण होने लगेगा, 20 प्रकार के पैर में धब्बेकारी होने लगेगा, और वही जब पुराना होता है तो शुगर हो जाता है, मधुमेह जिसको कहते हैं मधुमेह। अब मधुमेह छूटेगा, मधुमेह जब तक भस्म प्रकरण का औषधि का प्रयोग नहीं किया जाए तो नहीं छूटेगा, तब तक है ये है ना, जितना ही सरकार निकाली है ना, जानते हैं ये तो रोकथाम के लिए रोका जाए, माने रिलीफ किया जाए, लेकिन इसका निदान डायग्नोसिस नहीं है। इसका जो जड़ से निदान होने के लिए आपको आयुर्वेद भस्म प्रकरण का देखिए, बस आज भी देख लीजिए, हम दिए हैं मधुमेह के बारे में, बीपी के बारे में, नवीन वृद्धि प्रवर्धन के बारे में देवे किए हैं, महालक्ष्मी विलास, महानीलकंठ, भीतर पूर्ण चंद्र, यह महाऔषधि है। इससे बढ़कर के संसार में इससे कोई औषधि नहीं है, संसार में इससे यहाँ तो कल्पना से भी ऊपर है। ये जो आदि विद्वान भैंसक जपनावली दिखा करके बताए उसमें सब आज का मोबाइल में देख लीजिए, मोबाइल है तो निकाल के देख लीजिए हमारा चैनल में, आप उसमें सब देख सकते हैं। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव बोलिएगा ना कि कल जाएगा, हाँ अभी है मोबाइल है, यूट्यूब पर निकालिए ना, यूट्यूब में निकालिए, और सब रोज सब दे रहे हैं, सभी ज्ञान दे रहे हैं, यूट्यूब में निकाल कर देख लीजिए, सभी पूरा दुनिया देख रही है। आपको जो भी प्रश्न पूछना है भारी भारी प्रश्न पूछिएगा, और जो असाध और जटिल रोगी वहाँ क्लिनिक पर आइएगा, और जिनको सदा आयुर्वेदिक भैया इधर आइए ना, हाँ आ तो गया हमारा, हाँ आ तो गया, सब्सक्राइब करके लाइक करिए, आप नहीं हो के ना, अब रोजे आते जाएगा, इसमें देखिए कौन दवा कौन बताएं आज, नीलकंठ महानीलकंठ है ना, महानीलकंठ रस सभी रोगों को इलाज के लिए महाऔषधि, अत्यंत बलवर्धक, बृजवर्धक तथा आयुवर्धक। देख लीजिए भैंसे जपनावली दिखाइए भैंसे जपनावली दिखा कर बता रहे हैं, देख लीजिए, ऐसे कीजिए ना, होता ये मोबाइल बड़का हो जाएगा, ठीक। अच्छा बड़का कर, आप प्रवचन भी हम करते हैं, सुनिएगा, भैंसे जपनावली गा के देखिए, देखिए भैंसे जपनावली है ना, सब साथ दिखा करके बोलते, मौखिक में हवा में तीर मारते हैं। हमरे कहे जी देखे छथिन ही नहीं अभी तो गपशप हो रहा है, देखेंगे आप। हाँ अब घर में रात में देखिए, और सुन लीजिए ना, अभी क्या है ना, आप इतने जान लीजिए, जब मैं जिंदा हूँ तो संत और वैद्य का दर्शन हो जाए, कैसे किसको लाभ होगा? संत दरस फल परमयनुपा, ब्रह्म दरस सहज ही स्वरूपा। इसका क्या होता है, डिफिनेशन दीजिए, नहीं दे सकते आप। आप कैसे देगा, आप ही बताते चलिए। अच्छा हमें बताते जा रहे हैं। संत का दर्शन होने से पाप का नाश हो जाता है, और वैद्य का दर्शन होने से रोग का शमन होता है, नाश नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। रोग का शमन होता है, नाश हो जाएगा तो अभिनाश हो जाइएगा, रोग तो समाप्त हो जाता है, शमन हो जाता है, शमन हो जाता है, और निज स्वरूप में साक्षात ब्रह्म का दर्शन हो जाए। कहाँ पर? फलना जगह देवघर में ना, निज स्वरूप में ब्रह्म पर, यहाँ ब्रह्म पर सुषमना नाड़ी होकर के चले। सत्संग में दिए हैं 50 वर्ष सत्संग, उसमें प्रवचन दिया है कि ब्रह्म क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, उस आध्यात्म दृष्टि से कितने नाड़ी है, सभी बता रहे जा रहे हैं। सत्संग प्रवचन सुनिएगा, दीक्षा लिए हैं। कौन गुरु का गुरु हम कुछ लिए है ना, बस संत मत पर चल रहे हैं ना, बस वही अपने चले, कोई गुरु का और मंजिलवा भी सबके प्राप्त है ना, रास्ता सही हो। दिल्ली तो जाना तो दिल्ली है, लेकिन मंजिल दिल्ली तो जाना है एक ना, रास्ता मालगाड़ी जा रहा है, कोई तूफान मेल पकड़ जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, लेकिन जाना तो दिल्ली है। तो जाना तो पर ब्रह्म को, जीव आत्मा पर ब्रह्म पर ही जाएगा। एक जो है ना लघु कथा कहते हैं। अगर आपके प्रश्न में, आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न पूछे उसी को पहले बता देंगे। अगर आपको रोग के बारे में कुछ ना कुछ है तो लघु कथा कह करके हम आपको बता देते हैं। ये सेठ जी जो है सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे,
लेकिन किसी भी कारण से नहीं ज्योतिर्मय गए। तो महात्मा जी ने कहा सेठ जी बहुत पहले तो आते थे, रोज सुनते सत्संग, अभी नहीं आते हैं क्या? तो क्या कहते हैं, परिवार हमको बहुत प्रेम करता है, बेटवा को जाते हैं स्कूल छोड़ने के लिए, जो है ना बेटो बेटू नहीं आने देता है, कहता है कि पोती खिलाते हैं पोता, तो बहुत प्यार करता है, पत्नी परिवार हमको बहुत मानता है महात्मा जी, इसीलिए जो है ना प्रेम के बंधन में पड़ जाते हैं। क्योंकि अच्छा बहुत प्रेम है, क्योंकि हाँ क्योंकि अच्छा से ठीक है। तो आज ये परीक्षा कर लेगा क्या? क्योंकि हम परीक्षा कर लेते हैं जैसा कहिए। फिर सुनो इधर आया, उसको प्राण वायु को स्पंदन करने के लिए बता दिए, बुद्धि ज्ञान बता दिए। ये है जीव आत्मा को जो है नसाग्र के 12 अंगुल में जो है ना, अगर यदि अस्थिर कर दिया जाए तो वो प्राण वायु का स्पंदन, जिसको प्राणायाम कहते हैं, प्राण वायु का स्पंदन हो जाता है। मैंने आप मृत्यवत के समान हो जाइएगा, श्वास कुछ नहीं चलेगा, समझे? उसको प्राण वायु स्पंदन कहा जाता है। वो नसाग्र पर योग्य पुरुष ही आपको ऐसा पहुंचा सकते हैं। सेठ जी को मंत्र बता दिया था कि ना आप स्नान ध्यान करेंगे ना, प्राण वायु को जो ऊपर नसाग्र के ऊपर पहुंचा दीजिएगा, विधि बता दिया। अब तब देखना लीला, लेकिन आप सब चीज सुनिएगा। ठीक, जब वो है सेठ जी आए घर, वो जो स्नान करने के बैठे ध्यान पर जो है ना, वो प्राण वायु का स्पंदन मृत्यवत हो गया। अब जो है उस दिन खीर पूरी मांस भात ये सब बना हुआ था, तो उसकी पत्नी जा करके देखती है, क्या हला है, उठाने को खाला, तो खाने वाले कहते उस दिन गोड़ हाथ तंग के पिलर में घुसा दिया था। पिलर में बड़का का पिलर था ना, पिलर दो डंडा था, पहले दो डंडा पिलर पर नहीं करता, उसमें ट्रेन घुसा कर कड़ा कर दिया गया। अरे मरी, उसके मरी। अच्छा तो बोलना क्या है? उसकी पत्नी कहती है कि आज ना मांस भात बनलो थे, जब अभी हल्ला करवे तो हमारा खाना भी तो दुखी के तू जाकर कहती पुतो है सुनो जल्दी खाना हमारा देता, क्योंकि बाबू ने खा तो बाबू बाबू खेते थे ना, ध्यान करके बंद खा ले। जज को खा लिया। देख लीजिए चतुराई, उसकी चतुराई देखिए, हर मस्तिष्क में छल कपट छिपा हुआ है। चाहे कचनो आप करे लाग चतुराई, ये ना तुम किसी का हो और न तुम्हारा कोई है। ये भी तो आप बदल सकते हैं, कर्म से ज्ञान से बदल सकते हैं, सब चीज बदल सकते हैं, कर्म से ज्ञान से बदल सकते हैं। अभी आप देखिए, अब अभी तक कभी करें तो गोली मार देगा, कहाँ भी दिख गया। अब सत्कर्म से चलिए तो जाके ठीक है, आप भी बदल सकते हैं। ये तो निराश वाणी शब्द का प्रयोग मत कीजिए संत के सामने में। हाँ, तो अब क्या हुआ, अब जो है तो संत क्या कहते हैं, अच्छा क्या है, वो कुछ सुन करके समझने का चेष्टा कर रहे हैं। देखिए अभी पहले क्लास में है, क्या समझते हैं? हाँ पहले क्लास, हाँ तब अभी बच्चा क्लास में है। अरे अब हम लोगों को 50 वर्ष रुपया दीक्षा लेने से उनको सदगुरु मोक्ष बंधन त्याग जल्दी। हाँ, तो वो क्या कहते हैं सेठ जी कि उसकी पुतहू आती है, पिताजी चलिए ना बाबूजी खाने के लिए, तो देखते हैं मर गई, उसमें भी जाकर के खाना खा लिया, तो हल्ला करेंगे तो फिर हमको वो भी जाकर के मांस भात खीर तीर सब ओवरडोज दे दिया। अब तब जब दोनों ने सब साथी का खाने, अब दोनों का नाटक शुरू किया, हाय बाबू मरी, हाय हे करता मरी गए, हे करता छोड़ी चले, नाटक शुरू। बेटा पुता सब पोता फिर सब जमा हो गया, नाटक गाँव वाला भी आदमी आ गया, गाँव वाला आदमी कहता है अब तो बड़ा मुश्किल है। शेर जी का अभी चले ठीक है मुश्किल है, ऐसे तो एवं प्रकार से जो है ना आए गाँव वाला सब आदमी जो है ना 100-200 जमा करके ठीक है। तो गाँव वाला एक बूढ़ा बुजुर्ग सत्संग के सत्संग में जाए, गुरु महाराज के दाग बोला, महात्मा जी जो है बगल में है, महात्मा जी बोला के ला उनको अंतिम दर्शन दे देगा तो मोक्ष हो जाएगा। उसका बेटवा के ठीक बात बोलते हैं, उसका बेटवा गया बुलाने के लिए, ये महात्मा जी प्रणाम बना, हमारे बाबू जी आज खत्म हो गए, चलो जरा सा, क्योंकि ठीक है चलिए चलो, हमारा बड़ा कभी आता था तो भोजन पानी हमको दो, चलो हम चला का भेंट कर लेते हैं। आए भगवान जी बड़ा जोर से जार बेजार पोता पोती चारों बेटा पुतौ सब रो रहा था एकदम पूरा मन बलि बिलाप। उसकी बेटी भी आ गई थी सेठ जी की। तो कहता है कि बड़ा मुश्किल है क्योंकि हाँ तो ये हमरा ले लेके भगवान छाती पीट पीट करके, लेकिन हमरे मालिक तक कहना लगे या वो हमरा उठा सबने ऐसे ड्रामा कर रहा है। तो कहता है भगवान जी सुनो, अरे हमारे पास में क्या है उपाय, आप लोग बहुत दया आ गया है, बहुत रो रहे हैं, बहुत दया आ गया हम लोग, हमारे पास एक उपाय है। क्योंकि कहिए ना महात्मा जी कहते हैं, तो बोतल निकाला, उसमें जो है ना लिक्विड पानी था भरा हुआ था पानी,
कहा ये दवाई को जो पी लेगा ना, हम एक उपाय से इसको जिंदा कर सकते हैं। तो बड़ा खुश होकर हाँ, जब तक खर्चा होता करना बोलेंगे, क्योंकि खर्चा तो पूछना है, ये जिंदा इसी सर्च पर होगा, इसका आयु को ट्रांसफर कर देंगे, इसका आयु को ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, तो ये जो है ये पी लो और जो उसका आयु उसमें चला जाएगा, सेठ जी जिंदा हो जाएगा और वो साफ हो जाएगा। तो लो लो कौन पिएगा? उसकी पत्नी वो बोलती है बहुत तो तुम छाते पीट कर लो, महात्मा जी का लो लो पियो। महात्मा जी क्या बोले अब कठिन माथे पे पी करेगा, पीना नहीं है, समझे ना, पीना नहीं है। हो गए तो हो गए, अब कठिन दिमाग लगा जो अब भगवान की हाल में कितने नाटक, ये भगवान की मर्जी है जो छोड़ो। तो बेटवा कहते रहे तुम पी लो ना, क्योंकि महात्मा जी भी समझ जवान छोड़ बाबू जो 7 साल 10 रुपया रुपये होने थे, छोड़ो महात्मा जी, उसके बेटी की बोलती है पी लो। तो हम लोग वहाँ चाहते बच्चा दिया जहाँ से पहले तो हम लोग पाखंडी करें, हमारे लोग की बच्चा चली स्कूल चले पड़े, जैसे नाटक हमें तक सिखा जाए। हाँ, ये संपत्ति लेते हो पीते कि हमें कभी पीते, उसको बेटी भी नहीं, वो तो बताने किया तो हम काट लेते हैं कोई ने पिया, क्योंकि जब तुम लोग नहीं है पिया। और आप लोग सुनते हैं आगे इधर उधर देखते हैं, सुनते हैं हाँ है, अरे भीतर में कोई समझ दोने न दीजिए। भक्ति बीज बिनसाए नहीं, भक्ति बीज बिनसाए नहीं, अटूट बुझाई अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले फिर भी संत का संग पिया जाने दीजिए। नमक और तेल इत्यादि ने छल कपड़ परपन से जो है ना, जिनको पास हम जानते हैं कि दिमाग गज बजा दिया है, क्या करे क्या न करे। हमारे गुरु महाराज प्रवचन में कहा करते थे, ही हु ग्राइब मच होल्ड लिप्स, तो बहुत चीज पाने का इच्छा करता है, कुछ नहीं पा सकता है, खाली हाथ आया खाली हाथ ही। अब तो जो है क्या हुआ कहते तुम लोग, महात्मा जी बोले जब तुम लोग नहीं है पियोगे तो ऐसा करो, हम ही तक पी लेते, हमारा केला था कभी कोई खाने लेता, कोई पी लिया, उठा अरे पट्टा उठा, फिर भी उठ करके तैयार हो गया, करके देखा कितना प्यार करता था, समझ में आया ज्ञान का पट खुला, कितना प्यार करता था कि मांस भात खा लिया। तो उसको उसी समय ज्ञान, इसलिए कहते हैं सिकंदर को कैसे ज्ञान हुआ, मारने जब लगा ना सिकंदर, सिकंदर महान का नाम सुने हैं ना, माधुरी में मेसोपोटामिया जितने जितने पूरा दुनिया को जीत लिया। हाँ पोरस से यहाँ का भारत का न था राजा, और सिकंदर तो वहाँ का न था, अलेक्जेंडर जो अंग्रेजी नाम था उसका अलेक्जेंडर। जब उसका साहस टूटने लगा, कहा माँ का भेंट करने के लिए जाना है। अरे कोई वैद्य है, वहाँ तो 5000 वैद्य था, उसको वैद्य आया करके हुजूर अरे 1 लाख साहस बढ़ा, माँ का भेंट करने लिए जाना है। तो हुजूर 1 साहस अब नहीं बढ़ा सकते हैं, मात्र में 10 साहस ही आपका बच गया है, अब खत्म हो जाइएगा। उसी समय झरझर आंसू होने लगा और कहा व्यर्थ में अपना हम अपने जो है ना सुकृति का कार छोड़ करके जो कितना जघन अपराध हमने कर लिया, जो कितना मार काट पछाड़ कर करके ये कंकड़ पत्थर हमने जमा कर लिया। ये संसार को संदेश दिया कि मरने के समय में हमारा हाथ ताबूत से खाली कर देना और जहाँ तक हमारा लाश जाए गाड़ने के लिए यहाँ वहाँ यहाँ से लेके हीरा मोती सब बिछा देना कब्र तक, और वैद्य ही कंधा दे, मौत को नहीं जीत सकता है, मौत अकल सत्य है। इसलिए परमात्मा का काम किया, उसी समय उसको यह बात का ज्ञान हुआ। वही कहते हैं कि जितना भी आप मरणासन पर जा रहे हैं कोई कार्य में, यह कार्य जो है ना, अगर यदि हम दुनिया को अगर 10 लाख आदमी सुन रहा है, अगर 1000 आदमी भी अमल करता है तो उसका जो है कितना सुपरिणाम होगा, उसी का शुरुआत से नाम मोक्ष हो जाएगा। यही कमाई है, यही कमाई कर रहे हैं। अब जिनको सज्जन को जो प्रश्न पूछने का इच्छा होता है पूछिए, निश्चल और निष्कपट भावना से जो कि आयुर्वेद का औषधि का सेवन करेंगे प्रचुर मात्रा में, उसको जो है रोग शमन हो जाएगा।
आपको गैस्ट्रिक के लिए दवाई बता देते हैं। जिनको गैस्ट्रिक होगा तो आजकल गैस्ट्रिक अधिक से अधिक है, तो त्रिफला चूर्ण, त्रिकुटा चूर्ण और शुद्ध शंख भस्म, कौड़ी भस्म, फिटकिरी, अटंगन भस्म, ये सभी को उसमें मेथी और सनापत्ती, इंद्रजो सोहा, ये सभी दवा मिला करके कूट करके एक चुटकी सुबह, एक चुटकी शाम खाएं, आपको गैस्ट्रिक निदान हो जाएगा, गैस्ट्रिक नहीं होगा। सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु नमः, सदगुरु नमः, जय हिंद।